आहान जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आता है, क्योंकि स्थिति ऐसी थी उसकी, आज उसने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी, इसलिए वो कैसे भी करके उसके दोस्त से छुड़ाकर अपने घर लाता है और अपने ही बेडरूम में उसको बेड पर सुला देता है और खुद जो सब पास में पड़ा सोफ़ा उस पर सोने लगता है। लेकिन जब सुबह उसकी पत्नी की आँख खुलती है तो सनाया जो पत्नी थी उसकी, जब वो देखती है कि हमारा पति हमारे ही बेडरूम में क्या कर रहा है, लेकिन जब होश संभालती है देखती है ये बेडरूम तो हमारे पति का है, हमारा कमरा अलग है। अब सनाया अपने पति आहान को बड़ी डांट फटकार लगाती है और बोलती है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई कि तुम अपने बेडरूम में मुझे लेकर आए। अब ये सनाया कौन थी और आहान कौन था, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और एंजॉय लाइफ जी कर अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शिमला के मल्होत्रा ख़ानदान से और महाराष्ट्र के रायजादा ख़ानदान से ताल्लुकात रखती है। इस कहानी में बड़ा इंटरफेयर है और लंबी कहानी है, कई भागों में ये कहानी आपको सुनने में आएगी। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये मल्होत्रा ख़ानदान एक बिजनेसमैन मल्होत्रा ग्रुप जो शिमला का रईस ख़ानदान होता है, इस रईस ख़ानदान में 4-5 सदस्य होते हैं। इनमें से मल्होत्रा जी होते हैं, उनकी 2 बेटी होती हैं, एक कजन बेटी होती है, एक पत्नी होती है और उस बेटी का नाम जो सनाया होता है, सनाया की एक छोटी कजन बहन होती है जिसका नाम शगुन होता है और माँ जो होती है यामिनी। ये सभी लोग एक उसी परिवार में और बड़ा बेहद खुश, मस्त और बहुत अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ जी रहे थे। तभी जो सनाया होती है ये अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाती है और उनके शेयरों को संभालती है, उनकी जो मार्केटिंग होती है उसको संभालती है। धीरे धीरे ये जो सनाया होती है ये जवान हो चली थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी, हसीन थी, क्योंकि उसने कभी धूप या कोई परेशानी तो देखी नहीं थी। समय आगे बढ़ता है, लगभग उसी कंपनी में जो सनाया की जो मल्होत्रा कंपनी थी, मल्होत्रा ग्रुप था, इसी ग्रुप में जो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम आहान होता है। लड़का बेहद खूबसूरत था, सुंदर था। अब ये लड़का जो था उनकी कंपनी में इंटर होता है और वो वहाँ पर एक अच्छी पद पर जॉब करता है। ये जो आहान होता है, आहान के पिता आदित्य रायजादा होते हैं। ये इनके इनके जो दोस्त होते हैं इधर जो मल्होत्रा, इनको आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती और अच्छे एक दूसरे को जान पहचान वाले थे और रईस ख़ानदान के दोनों लोग होते हैं। रायजादा ग्रुप जो गुजरात का होता है, इसको सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। तभी जब ये जो लड़का होता है यहाँ मल्होत्रा ख़ानदान में ड्यूटी कर रहा है, काम कर रहा है। अब ये जो इनके पिता मल्होत्रा के जो मल्होत्रा साहब होते हैं, ये शगुन के पिता यानी सनाया के पिता ये जानते हैं और ये इनको अपनी ही कंपनी में जॉब देते हैं और रहते हैं ही साथ में। इनको ये पसंद आ जाते हैं क्योंकि लड़का भी बेहद खूबसूरत था और साथ में रायजादा ख़ानदान का इकलौता वारिस जो था। ये बात सनाया के पिता समझते थे, लेकिन सनाया को ये बात पता नहीं थी। तभी समय आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वक्त का पहिया 3 साल तक चलता है। उसके बाद सनाया के पिता सनाया की शादी इधर जो आहान होते हैं, आहान रायजादा के साथ शादी करवा देते हैं। और जब शादी हो जाती है
लेकिन सनाया जो थी वो किसी और से प्यार करती थी। वो इस अहान से बिल्कुल भी शादी करने को तैयार नहीं थी, लेकिन पिता की दबाव में और पिता की बात को मानकर उसने शादी तो कर ली। लेकिन समय धीरे धीरे आगे जब चलता है तो सनाया और अहान के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिलेशन नहीं रहा, नहीं कभी उसने ये समझा कि हमारा पति है। अब जो अहान होता है वो क्यों यहाँ नौकरी करने आया था, ये भी एक पॉइंट की बात थी। एक बड़े खानदान का, रायजादा खानदान का वारिस और मल्होत्रा ग्रुप में जॉब क्यों कर रहा था। समझने की बात यह है कि जो मल्होत्रा साहब के यहाँ नौकरी कर रहा था ये लड़का, जो रायजादा आदित्य रायजादा होते हैं, जो अहान रायजादा के पिता होते हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी और इकलौता वारिस यही था जो अहान रायजादा था। एक दिन अचानक उनकी माँ, जो अहान की माँ होती हैं, उनकी तबीयत गड़बड़ होती है। तो अहान अपने पिता को बोलता है कि पिताजी माँ की तबीयत खराब है। तो उसने, जो अहान के पिता होते हैं, वो बोलते हैं कि अपने आप देखो, मैं मीटिंग में बिजी हूँ और कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुमको ही देखना है। ऐसा कहते हुए वो निकल जाते हैं और अपनी पत्नी की कोई देख रेख नहीं करते हैं। और समय ऐसा आता है कि उनकी पत्नी जो होती है, अहान रायजादा की माँ जो होती है, वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है उसी वक्त, उसी टाइम में। ये बात कहीं ना कहीं अहान रायजादा को खल जाती है और कष्ट होता है कि हमारा पिता हमारी माँ के देहांत में भी शामिल नहीं हुआ। ऐसी रईसी और ऐसी रायजादा खानदानी किस काम की, जहाँ माँ की कोई कदर न हो। ये बात दिल में बैठा कर जो अहान होता है ये लेकर वहाँ से निकल लेता है और अपने उस परिवार, उस खानदान और उस सारी संपत्ति को छोड़कर निकलता है। पढ़ा लिखा तो था ही, अब यहाँ आ जाता है मल्होत्रा ग्रुप में और मल्होत्रा ग्रुप में ये जॉब करने लगता है। ये जो मल्होत्रा होते हैं ये जानते हैं, क्योंकि ये रायजादा खानदान का वारिस है, इसलिए जो मल्होत्रा ने अपनी बेटी सनाया मल्होत्रा की शादी अहान रायजादा से इसीलिए करवाई थी। लेकिन ये बात सनाया मल्होत्रा को मालूम नहीं थी। एक दिन की बात है कि इधर जो सनाया थी वो अपनी बिजनेस के सिलसिले में शेयर की बात हो रही थी। वो अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ बैठी मीटिंग कर रही थी अपनी ऑफिस में। तो इसने एक मैसेज करती है अपने पति अहान को कि आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा काम है। ये मैसेज देखता है टेक्स्ट बॉक्स में निकाल कर। उसके बाद जब ये तुरंत इतना खुश हो जाता है और खुशी होने के बाद ये तुरंत अपने कपड़े देखता है, तो इसके पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं। उनमें से जो अच्छा लगा उसको, उस कपड़े को पहनने के बाद बैग लेता है और निकलता है। तभी उनके आंगन में जो महल नुमा घर था, उसकी सासू माँ बैठी हुई थी, जो यामिनी होती है, और यामिनी के साथ में उसकी 2-4 सहेलियाँ बैठी थीं। और सहेलियों के साथ में एक सहेली की चप्पल कैसे करके टूट जाती थी और टूटी हुई चप्पल को लेकर वो बातें कर रही थीं। रईसी की बात थी तो बोलती है कि मैं चप्पल टूटी हुई दोबारा नहीं पहनती हूँ, नई चप्पल लेकर आऊँगी, उसको ही पहनूँगी। लेकिन करें तो क्या करें, आज मजबूरी है, आज तुम्हारे यहाँ बैठे हैं, अब चप्पल दुकान से कैसे लाएं। तो यामिनी बोलती है कि परेशान क्यों हो रही हो, चप्पल सुधरवाने के लिए हम नौकर को बोल देंगे, वो अच्छी तरह से रिपेयर करवा कर लाएगा। तभी उधर से अहान अपना बैग लेकर अपनी पत्नी के बुलाए हुए मैसेज को देखकर बाहर निकल रहा था। तो यामिनी देखती है इधर अहान को, तो अहान से बोलती है कि रुक जाओ अहान, पहले इस चप्पल को सही करवा के लाओ। तो अहान धीरे से जवाब देता है कि मैं अपनी पत्नी सनाया के पास जा रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया हुआ है। लेकिन यामिनी बोलती है उसकी सासू माँ कि जितना बोला गया है उतना करो, क्योंकि जो अहान होता है उसके जीवन में 3 चीज़ें अहम थीं और वो हर दिन उसके लिए नॉर्मल बन चुकी थी। पहला 1 नंबर, जो कि उसकी बेइज्जती हर दिन हर पल होती थी। दूसरा, उससे भी बड़ी बेइज्जती उसकी हर दिन हर वक्त होती थी। और उससे भी बड़ी महा बेइज्जती, महा इंसल्ट
उसकी हर दिन हर वक्त होती थी और ये बात उसके लिए नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि वो मल्होत्रा ख़ानदान में जॉब करता था और मल्होत्रा ख़ानदान का वो दामाद था। अब दामाद तो था लेकिन घर जमाई बनकर वहाँ रह रहा था। क्या कारण बना, कहानी में आप आगे बने रहिएगा। वो पार्ट टू पार्ट आगे कहानी चलेगी, कई भागों में ये कहानी है। अब ये मल्होत्रा जो होते हैं, इनकी बेटी सनाया कहाँ गई और जो अयान होता है ये अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढता है, और जो इसकी जो सासू माँ होती है यामिनी, ये क्यों उस पर नाराज़ रहती है। इसी कहानी को आगे अगले भाग में देखने की सुनाने की कोशिश करते हैं और इस कहानी को आगे आप ज़रूर सुनिएगा। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।